हेलो एवरीवन, मैं श्रावणी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चॉप एंड फाइव पे। आज की टॉपिक बहुत अलग है और इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे हेयर फॉल को लेके और मुझे लगता है आजकल ये प्रॉब्लम हर किसी को है। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। मैं शेयर करूँगी अपनी हेयर फॉल की जर्नी, हेल्दी हेयर और हेयर ग्रोथ कैसे ज़्यादा मैंने किए उसको लेके। तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करेंगे मेरी जो हेयर फॉल की जर्नी रही, हेयर फॉल से लेके हेल्दी हेयर तक की। जब मैं इंडिया में थी मेरी हेयर फॉल इतना नहीं होती थी, मतलब होता था बट इतना नहीं होता था जितना मेरी स्वीडन में हुई थी। जब मैं पहले यहाँ पे आई थी, पहले 6 महीने और 1 साल तक तो मुझे ये पता करने में लग गए क्या रीज़न हो सकते हैं मेरे हेयर फॉल की, और मैंने बहुत इग्नोर किया 1 साल तक। मुझे लगा अभी हो रहा है तो अभी बंद हो जाएगा। और जब मेरी यहाँ पे इतनी हेयर फॉल होती थी तो मुझे एक्चुअल में डर लग रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ और रीज़न क्या हो सकते हैं मेरे हेयर फॉल की, और मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे हेयर फॉल बंद हो जाए। और स्वीडन में क्या होता है कि सनलाइट की बहुत कमी होती है, मतलब 12 महीने से 3 महीने सनलाइट मिलती है और बाकी के 9 महीने बिल्कुल बहुत ठंड होती है। तो इसीलिए यहाँ पे विटामिन डी की बहुत कमी होती है। और इसी हेयर फॉल के दौरान मुझे और एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुझे हो रहा था कि मेरे को बहुत वीकनेस फील होती थी, डिजीनेस बहुत होता था और मुझे चक्कर आने लगे थे। तो ऐसा क्या होता था कि जब मैं स्कूल में भी रहती थी तो मेरे को तभी भी बहुत वीकनेस फील होती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं अभी गिर जाऊंगी। तो एक बार ऐसा हुआ भी था कि मुझे ऑलमोस्ट मैं फेंट होने वाली थी, और मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। तो उसके बाद मुझे एक्चुअल में पता लगाना था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे हेयर फॉल की और ये चक्कर आने के लिए। जब मैं यहाँ पे डॉक्टर से मिली, उन लोगों ने मुझे बताया, तो मेरे ब्लड टेस्ट किए, उन लोगों को पता चला कि मेरे को एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे पूछा कि आपको शायद सिम्टम्स आने लगे होंगे या फिर आप इग्नोर कर रहे हो ये सारी चीज़। तो उन लोगों ने जो सिम्टम्स बताए तो उसमें से हेयर लॉस की या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम एक थी जिसको मैं इग्नोर कर रही थी। तो उन लोगों ने मुझे ये भी बोला कि ये जो एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं और हर किसी के बॉडी में अलग होते हैं। तो मेरे में क्या थी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। और यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप नेचुरल वे में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे दूर कर सकते हो, मतलब मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने मेरे को डाइट प्लान में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए बोला, और जिसको मैं लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रही हूँ, और उसी की वजह से मेरी जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल बंद हो गई है। मतलब अब मेरे को ऐसा लगे कि मेरे साथ कोई मेडिकल हो गया है कि लाइक ऐसा कैसे, मतलब इतना झड़ रहा था और अभी इतना बिल्कुल बहुत ही कम हो गया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, मतलब जो सारी फूड या फिर जो फ्रूट्स थी, जो वेजिटेबल्स थी, मैंने अपने डाइट प्लान में ऐड किए। और यकीन मानिए, अगर आप ये सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आप 1-2 महीने के अंदर बहुत सारी चेंजेस नोटिस करेंगे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी, बहुत कम कुछ बोलूँगी जो आप उसको डाइट में बिल्कुल ऐड कीजिए और 2-3 महीने के लिए फॉलो कीजिए और फिर चेंजेस नोटिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात को शुरू करेंगे पहले जूस को लेके। मैं लास्ट 1 ईयर से कैरेट का जूस, बीटरूट जूस और ऑरेंज का जूस पीती हूँ। मतलब इसको ऑल्टरनेट डेज में लेती हूँ मैं। लाइक आज अगर मैं कैरेट का जूस ले ली तो नेक्स्ट डे बीटरूट जूस या फिर ऑरेंज का जूस लेती हूँ। और जो कैरेट का जूस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, मुझे लगता है हर किसी को वो लेना चाहिए। तो ये हो गई जूस की बातें। अभी करते हैं वेजिटेबल्स की बात। तो वेजिटेबल्स में मैं प्रीफर करती हूँ स्पिनच और जितनी सारी ग्रीन लीव्स होते हैं वो लेने के लिए। स्पिनच मेरे डाइट में इन ए वीक में 4 to 5 डेज डेफिनेटली लेती हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप स्पिनच को अपने डाइट में बिल्कुल रखें। 3 से 4 दिन एटलीस्ट आप इसको ज़रूर खाएं। और जो इंडिया में क्या होता है, ग्रीन लीफ तो वहाँ पे बहुत वेराइटीज़ के होते हैं, जो हमारे साग होते हैं वो सारी चीज़। और यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल मेरे को साग नहीं मिलते हैं तो मेरे को स्पिनच ही लेना पड़ता है। तो ये होगी ग्रीन लीफ की बातें। अभी बात करती हूँ मैं होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स में मैं दलिया और ओट लेना प्रीफर करती हूँ। मतलब अगर ब्रेकफास्ट में मतलब दलिया का उपमा और ओट का उपमा हो गया तो हो गए मेरे। तो यही चीज़ मैं दो चीज़ ज़्यादा प्रीफर करती हूँ लेने के लिए होल ग्रेन्स में, और ये बहुत फ़ायदा देती है। तो अभी बात करते हैं फ़िश और एग को लेके। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो डेफिनेटली अपने डाइट में एग 3 से 4 दिन के लिए ऐड कीजिए। और फिश में अगर आपको सैल्मन फिश मिलता है या फिर आपको पसंद है वो खाने में तो डेफिनेटली उसको भी ऐड कीजिए, क्योंकि मुझे नॉनवेज खाना इतना पसंद नहीं है और मैं सैल्मन फिश बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ 3 से 4 दिन मैं एग लेना प्रीफर करती हूँ। तो अभी बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स मेरे डाइट में एक दिन मैं डेफिनेटली एक फ्रूट खाती हूँ। तो और फ्रूट्स में होती है वाटरमेलन, मैंगोज, एवोकाडोज, ऑरेंजेस और राइप बनानास। यस, तो ये सारी फ्रूट्स मेरे डाइट में होती है। और लास्ट में बात करेंगे नट्स को लेके।
तो नट्स में क्या होता है, मुझे इतना खाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी जो एनीमिया की प्रॉब्लम थी उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि डेट्स बिल्कुल खाने के लिए और आलमंड्स और रेजिन्स अपने डाइट में ऐड करने के लिए। और लास्ट 1 ईयर से ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद मैंने खुद नोटिस किया है कि मेरी हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गई है। मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि 100% में से 90% बंद हो गई है। मेरी हेयर हेल्दी हो गई है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये हो गई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मैं लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रही हूँ अपनी एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और मेरे अंदर जो विटामिन्स की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। मैं ये बोलती हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर ये विटामिन्स की प्रॉब्लम है और आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही होगी और आप पता भी नहीं लगा पा रहे होंगे कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रही है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप जाके एक बार अपने डॉक्टर से पूछिए और ये सारी चीज़ें चेक कीजिए कि आपके अंदर कौन सी विटामिन की कमी है। और जब भी हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जाते हैं, मतलब हम सबको ये लगता है कि हम ऐसा कौन सा ऑयल यूज़ करें या फिर मतलब ऐसा क्या अपने हेयर पे लगाएं ताकि हमारी हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई विटामिन की कमी है तो डेफिनेटली उसको भी देखना चाहिए। और यकीन मानिए मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें देख के मैंने भी अप्लाई करने की कोशिश की थी और मतलब जो ऑनियन ऑयल होता है उसको अप्लाई करने के लिए बड़ी सारी चीज़ मैंने ट्राई किए थे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इससे कोई चेंज नहीं नज़र आया। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बोला वो सारी चीज़ अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए और 3-4 महीने तक फॉलो कीजिए, फिर आप चेंजेस नोटिस करेंगे। तो ये थी मेरी हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ और हेल्दी हेयर की जर्नी। मुझे लगा ये वीडियो शायद आपके लिए कुछ काम आ सकती है, इसलिए मैंने शेयर किया है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद जो चीज़ें मैंने बताई है अगर वो फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको कुछ चेंजेस नोटिस आया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आके मेरे को शेयर कीजिए आपकी एक्सपीरियंस। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कीजिए और कैसा लगा मुझे बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।